दोस्तों 30,000 के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो अच्छे स्मार्टफोन यहाँ पे धीरे धीरे करके निकालता जा रहा है और कुछ सालों में कई अच्छे स्मार्टफोन्स यहाँ पे लॉन्च किए। इस साल यहाँ पे फरवरी में लॉन्च किया है मोटोरोला ने H70 फ्यूजन और मैं इसे एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 25,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं और अगर आपने चूज़ किया है मोटोरोला H70 फ्यूजन को तो इस डेफिनेटली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। तो डीप एनालिसिस होगी, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक चार्जर आएगा 68 वॉट का चार्जर और साथ ही में आपको टाइप सी टू टाइप सी का यहाँ पर केबल भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा मैं यहाँ पे स्मार्टफोन पे चलता हूँ, स्मार्टफोन की डिज़ाइन की यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन, यहाँ पे एयर वेंट, वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन और साथ में स्पीकर ग्रिल और यहाँ पे आपको सिम कार्ड लगाने का और टाइप सी केबल आप यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए पहले तो ऐसा फील ज़रूर होता है कि ये मेटल है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्लास्टिक है। जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी एंटीना लाइंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बैक कवर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो फैब्रिक हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे एक जो बैक कवर है उसको ख़रीद के रखिए, उसे यूज़ किए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं इसे 30 डेज़ से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी काफ़ी गंदगी भी आ गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक कवर नहीं लगाया। साथ ही में मैंने यहाँ पे है ना स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगाया। तो आप ज़रूर से डेफिनेटली स्क्रीन गार्ड लगाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलने वाला है वो कर्व डिस्प्ले यहाँ पर मिलने वाला है। आपको यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो मैं साइड में स्पेसिफिकेशंस आपको दिखा दूंगा। हालांकि अगर ये देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, या यूं कहे जो क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और जो इसमें अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है उसमें आपको ना 140 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा अगर आप यहाँ पर गेमिंग कर रहे हो। नॉर्मली आपको जो यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा वो 120 हर्ट्ज का यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्मार्ट एंड बैलेंस, हाइपर स्मूथ और एफिशिएंसी। अगर यहाँ पे बैटरी अगर आपको बचाना हो तो आप डेफिनेटली 60 हर्ट्ज का यहाँ पे यूज़ कीजिए, नहीं तो स्मार्ट एंड बैलेंस आप यूज़ कर सकते हो। आपको ठीक ठाक यहाँ पर बैटरी मिल जाएगा। बैटरी के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो इसमें IP68 प्लस IP69 की आपको रेटिंग देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमें लेटेस्ट रेटिंग देखने को मिलती है। वाटर रेजिस्टेंस, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे एयर वेंट है, ये बेसिकली नॉइस रिडक्शन के लिए है। अगर मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए मैं यहाँ पर अभी खैर ऑडियो चला नहीं सकता, नहीं तो क्या कहते हैं कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऑडियो है बेसिकली इस साइड से अगर देखें तो 60% आउटपुट देखने को मिलेगा और जो अबव साइड है वहाँ पे 40% का आउटपुट करीब मान के चलिए उतना देखने को मिलेगा। अब इसमें जो हैप्टिक्स है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे आपको हैप्टिक्स के सेटिंग्स में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप हैप्टिक्स के जो नोटिफिकेशन के वाइब्रेशन वगैरह है उसको भी आप यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हो। टच फीडबैक, मीडिया वाइब्रेशन, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, आप एक एक करके अगर आपको वाइब्रेशन किसी का कम करना हो, ज़्यादा करना हो, आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आती है कि इसका जो क्वाड कर्व डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। ये जो ग्लास इसमें यूज़ किया गया है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। अगर मैं यही यहाँ पे अगर कोई 8K वीडियो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 8K नहीं आखिर 4K वीडियो भी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं आपके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे सेटिंग है मैंने यहाँ पे 1080p पे रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे वो कर दूं 4K में तो देखिए ये 4K में यहाँ पर प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूरी अगर ब्राइटनेस भी यहाँ पे ऊपर कर दूं तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी स्क्रीन का एकदम ही अच्छा है। अब हाँ वो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बता दूँ अगर इंडोर में यूज़ कर रहे हो या आउटडोर यूज़ कर रहे हो तो डिस्प्ले क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। धूप में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो 10 बिट का डिस्प्ले, आजकल तो बड़े बड़े जो स्मार्टफोन है उसमें 8 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलता है, आप समझ गए होंगे।
अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इसमें ये जान लो कि इसमें 7S Gen 4 देखने को मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए ये जो दो स्पेसिफिकेशन जो मैंने बताया वो इंडियन वेरिएंट के लिए, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की जाए तो उसमें 7S Gen 3 और 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 25000 में मोटोरोला ने यहाँ पर जो इंडियन वेरिएंट लॉन्च किया है उसमें बैटरी भी ज़्यादा दी है, साथ ही में यहाँ पर जो उसका प्रोसेसर है वो भी एक अच्छा प्रोसेसर आपको यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस में क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए अगर आप ऐप्स को यहाँ पे ओपन या क्लोज करेंगे तो बहुत स्मूथली यहाँ पे ओपन और क्लोज कर सकते हैं, कोई भी आपको बग देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो फ़ोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा। ऑफकोर्स नया फ़ोन है तो यहाँ पे हैंग होने के इशू काफ़ी कम होते हैं, लेकिन कभी कोई कोई ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिसमें पहले से ही लैग देखने को मिलता है, वो चीज़ हमें इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब इसके इश्यूज़ की बात की जाए तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इसे चार्ज कर रहे हो तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पे गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप 68 वॉट के चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हीट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे एक्स या फिर इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो तो भी आपका स्मार्टफोन यहाँ पे गर्म होगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर फ्रंट में मिल जाता है। मैंने नोटिस किया है कि ये वाला जो एरिया है ना वो भी यहाँ पे गर्म हो जाता है और साथ ही में पूरा जो आगे का स्क्रीन है, हालांकि पीछे फैब्रिक दिया गया है इसके कारण हीट इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो आगे का जो स्क्रीन है वो यहाँ पे काफ़ी गर्म हो जाता है और ख़ासकर नीचे वाला पार्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कौन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में और यहाँ पे जो हेलो यूआई है मोटोरोला का वो यहाँ पे कैसा है। देखिए जो हेलो यूआई है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी क्लीन एंड्रॉयड देखने को मिलता है सिमिलर टू यहाँ पे जो स्टॉक एंड्रॉयड है, और इसके साथ जो गेस्चर्स के फीचर वगैरह आते हैं, अलग अलग आपको कस्टमाइजेशन मिलता है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। वो थोड़ा बहुत अभी आगे बता भी दूंगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके अपडेट की तो 3+5 ईयर्स का अपडेट देखने को मिलेगा, 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट, साथ ही में 5 ईयर्स का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। अब मैंने मार्च में बाई किया था तो इसमें जनवरी का सिक्योरिटी अपडेट था और अभी आप देख सकते हो कि 15 अप्रैल को यहाँ पे मेरा अपडेट आ चुका है। 1 मार्च 2026 का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी यहाँ पर आ गया है। अब देखिए मोटोरोला की एक प्रॉब्लम है कि इसका जो अपडेट होता है वो स्लोअर आता है, लेकिन कोशिश करता है कि यार थोड़ा जल्दी अपडेट भी दे। तो जैसे मैं कि यहाँ पे आपको गेस्चर्स के बारे में बताने वाला था तो आपको बहुत सारे अलग अलग गेस्चर्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। सिस्टम नेविगेशन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे 3 डॉट या गेस्चर नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। साथ ही में अगर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ऐसे टैप करना होगा और यहाँ पर आप 3 फिंगर शॉट यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ फिंगरप्रिंट का ना ऑप्शन भी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और की तो फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप चॉप करने वाला जो है उसको आप या ऑन या ऑफ यहाँ पर कर सकते हो। हालांकि मैं इसका इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं गेस्चर्स का, तो इसमें बहुत सारे गेस्चर्स मिलेंगे, ये आपकी मर्ज़ी आप कौन सा यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह देखना है तो थीम्स वीम्स तो आपको मिल जाएंगे, वॉलपेपर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो आता है इमेज स्टूडियो पे आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, इमेज को क्रिएट कर सकते हो। एआई का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके कोई भी प्रॉम्प्ट डाला, आप इमेज यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेश कर दो और यहाँ पे वो आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। अब मैंने यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था और यहाँ पे ये इमेज जनरेट करके दिया है और यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, देख सकते हैं एआई जनरेटेड इमेज। तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, चाहो तो इसे आप यहाँ पे सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हो। रीडू का ऑप्शन भी अगर आप मान लीजिए रीडू करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो क्रेडिट है वो खाली 5 इमेज का क्रेडिट मिलेगा और ये 19 अप्रैल तक देखिए यहाँ पर रीसेट हो जाएगा 530, क्योंकि यहाँ पर अभी 18 है तो मान के चलिए एक दिन में आपको खाली 5 ही मिलेगा। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात कर रहे थे हेलो यूआई की, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें ना ज़्यादा ब्लोटवेयर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे कोपायलट और लिंक्डइन मिलता है, लेकिन मैंने वो चीज़ यहाँ पे डिलीट कर दी है। अभी जो नेटफ्लिक्स या परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खुद ही डाउनलोड की है। अब ऐप्स में भी गेम वगैरह भी मैंने डाउनलोड किया, जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालाँकि यहाँ पर गूगल के ऐप्स हैं वो आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही में आपको जो ब्लोटवेयर में दिखा है तो इंडस का ऐप स्टोर देखने को मिलेगा और इसमें से अगर आप ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जो इंडस का जो ये प्ले स्टोर है वो बेसिकली फ़ोनपे का है, तो आप यहाँ पे इसको चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।
तो परफॉर्मेंस की यहाँ पे तो बात कर ली, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है बैटरी। देखिए जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि इसमें 7000 मिली एम्पर का आपको बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये बैटरी सही में इतना काम करती है? क्योंकि अगर आप इसकी थिकनेस देखो और इसका वेट देखो तो 190 ग्राम का है, और इसमें जो अगर खाली मैं इसी चीज़ की बात करूँ, जिस तरह से 7000 mAh की बैटरी फिट की है वही काफ़ी लाजवाब है। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती, जो सिलिकॉन कार्बन वाली है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बैटरी का भी ज़्यादा बैटरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 7000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है, इसमें नो डाउट ये एक दिन से ऊपर आसानी से यहाँ पे चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप हैवी गेमिंग करते हो और सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हो तो हाँ, हो सकता है कि आपका जो 24 आवर्स का जो यहाँ पर बैटरी है वो थोड़ा पहले आपका ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको हैवी यूसेज करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म होगा। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बैटरी यहाँ पर परफॉर्म किया है। देखिए अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 2 बार इसको टेस्ट किया था। तो सबसे पहली बार जब यूज़ किया था तो काफ़ी एक दिन से ऊपर यहाँ पर चला था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। हालांकि मैंने उस दिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया ऐप्स है जैसे कि एक्स वगैरह चलाया था और BGMI यहाँ पे खेला था। दूसरे दिन किया था तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की थी कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी की बात करूँ तो उस दिन बड़ा जल्दी ही बैटरी यहाँ पर ख़त्म हो गया था। यानी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ब्राउज़र और यहाँ पे एक्स का ज़्यादा यूज़ किया था, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी बैटरी ख़त्म हो गया था। और मुझे यहाँ पे करीब देखा जाए तो दोनों समय एक चीज़ कॉमन रही है कि एक दिन से ज़्यादा आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कैमरा के। अगर आप यहाँ पे अपना ये जो स्मार्टफोन है कैमरा के लिए यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना कि मैं यहाँ पे कैमरास के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा फ़ोन स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको या इमेजेस के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है। और मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस भी लिए, उसे भी आप ज़रूर देखिए। देखिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो देखिए आपको ऐसा लग रहा हो कि 4 कैमरास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 50 मेगापिक्सल का LYT-710 देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और ये जो है यहाँ पे सेंसर है और यहाँ पे आपको एक फ्लैश देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखिए बात करूँ इसके कैमरास की, तो इसका जो कैमरा का क्वालिटी है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है आपको कोई भी आप फ़ोटोज़ वगैरह लोगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए वैसे जब मैं इसे यूज़ कर रहा था तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे खींचे थे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आप एक प्लांट देख सकते हो, मेरे ही घर के पास ही है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया था और ये नॉर्मल, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया था, ना 1x ना 2x, सिंपली यहाँ पे फ़ोटो लिया था। और अगर आप डिटेलिंग देखें तो आप देख सकते हो अच्छा खासा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो इसके कलर्स है वो भी काफ़ी बंची कलर्स देखने को मिलते हैं। अब यही फ़ोटो यहाँ पे पास जाके मैंने लिया था और ये मैक्रो शॉट है। मैक्रो शॉट में भी आप डिटेलिंग देख सकते हो, लीफ की बहुत अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिलती है। साथ ही में जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखने को मिलेगा। हालांकि ये मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जो मेरा स्मार्टफोन का कैमरा उसकी वजह से भी मिल सकता है, लेकिन हाँ जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यही मैं माइक्रो शॉट मैंने यहाँ पर जो मिट्टी है वो उसके लिए, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलता है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्या किया, बिना कोई माइक्रो शॉट लिए डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन को ना एकदम पास जाके जो ऑब्जेक्ट है उससे यहाँ पे फ़ोटो लेने की कोशिश की। तो वहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे इतनी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 3 शॉट्स लिए हैं। वो 3 शॉट्स किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें बेसिकली क्या किया है मैंने, इसका इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आप फोटोज़ में अगर पोर्ट्रेट में जाओ तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 24 nm का, 35 nm का और 50 mm का आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैंने वही तीनों शॉट जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक रूबिक्स क्यूब का लिया है। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे जो इमेज है उसमें डिटेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें उसको अच्छे से यहाँ पे ब्लर कर देता है। तो पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा आपको पोर्ट्रेट शॉट्स खींच के देगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाइटिंग की, तो देखिए मैंने एक बंद कमरे में अब एक फ़ोटो लेने की कोशिश की थी और लाइटिंग जो है वो पीछे से आ रही थी। मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि लाइट की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ऑब्जेक्ट के आसपास वो हमें इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलती। यही अगर मैं जैसे कि अपने स्मार्टफोन को काफ़ी पास लेके गया हूँ मूर्ति के, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लाइटिंग अच्छी खासी है। तो अगर आप एक बंद कमरे में हो ऐसा तो, और अगर अच्छे से लाइट नहीं है तो आप इतनी अच्छी इमेजेस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाओगे। वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं और मैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जो फ्रंट वीडियो क्वालिटी है वो यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा।
ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्रंट कैमरा से है और इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया। जो माइक यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे स्मार्टफोन का है और जो वीडियो है वो करीबन 4K 30 FPS पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बाजू वाले रूम में था तो उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। जो ये लाइट आ रही है वो बेसिकली जो लाइट आ रही है वो खिड़की से आ रही है। मैंने कोई भी ट्यूबलाइट ऑन नहीं किया है। आप यहाँ पे वॉइस क्वालिटी देख सकते हो और वीडियो का क्वालिटी भी देख सकते हो। फ़ोटोज़ लिए थे वो इंडोर लिए थे। अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, मैंने 0.5x 1x और 2x पे यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए थे। तो अगर आप डिटेलिंग की बात करें तो डेफिनेटली डिटेलिंग इतनी अच्छी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो इमेज की जो क्वालिटी अगर आप ऊपर से देखें तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे 1x की बात करूँ तो यस 1x में भी आपको एक जो कलर है वो अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे जो डिटेलिंग है ना वो भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। 2x में यही बात करूँ तो यस डिटेलिंग आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि ओवरऑल अगर मैं 10x पे चला जाऊँ तो 10x पे जैसे कि देख सकते हो इतनी अच्छी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे को 10x लेने का सोच रहे हो तो ना ही लो तो अच्छा है, आप 1x या 2x का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक खासियत ये है कि हॉरिजन लॉक देखने को मिलता है जो कि हमने सैमसंग जैसे स्मार्टफोन में भी देखा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे खुद ही चेक कर लीजिए। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप हॉरिजन लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे 1080p का ही यूज़ कर सकते हो। वीडियो में अगर आप यहाँ पर जाएँ तो आपको सेटिंग्स में है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉरिजन लॉक। को यहाँ पर क्या है कि स्मार्टफोन में हॉरिजन लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि ये सैमसंग वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके भी इसको देख सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप 1080p में ही रिकॉर्ड कर सकते हो, आप 4K में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप कैमरा में जाओ तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पे वीडियो पे जाके आप देख सकते हो 4K 30 FPS या 4K 60 FPS का कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, 4K 30 FPS और फुल HD 60 FPS का कर सकते हो, 4K 60 FPS का आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो देखिए फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K 30 FPS का वीडियो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गेमिंग की तो देखिए गेमिंग मैंने यहाँ पे कई गेम्स यहाँ पे ट्राई किए, जैसे कि अभी टॉम क्लैंसी का जो नया गेम है उसको मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। और अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स दिखाऊं, खासकर जहाँ पे आप गेम खेलते हो तो FPS आप देख सकते हो यहाँ पे 20-30 के बीच में यहाँ पर करता है। BGMI में आप 90 FPS यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन टॉम क्लैंसी में खेलेंगे तो यहाँ पे नहीं आता। साथ ही में जो आपको गेमिंग मोड मिलता है इसमें कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। FPS यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। लॉक्ड मोड मिल जाएगा, आप ब्लॉक करना आपको कॉल्स तो यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन ब्लॉक वगैरह करना, ये सारी ऑप्शन भी आ जाएंगे। साथ में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को भी रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी। साथ ही में एडिट का ऑप्शंस में यहाँ पर आपको कोई चीज़ हटाना हो, कस्टम करना हो, एसेंशियल या फिर, तो वो आप यहाँ से सेटिंग्स में कर सकते हो। हालांकि जो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया है उसी में से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड 3 मिलेंगे आपको, टर्बो, बैलेंस्ड और बैटरी सेविंग। मैं यहाँ पे टर्बो पे ही खेल रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट भी किया है तो मैंने देखा है कि अगर आप गेम खेलते हो तो यहाँ पे बैटरी आपका ज़रूर जाएगा। और अगर बैटरी इस पर भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसमें क्या कहते हैं कि जो आपने रखा है 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश रेट को यूज़ करा है या फिर 60। तो यहाँ पे जिस तरह से भी आप यूज़ करोगे, अगर 120 हर्ट्ज़ का अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो मोस्टली क्या होगा कि बैटरी यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जाएगा। अगर मैं यही बात करूं BGMI की तो BGMI में देख सकते हो जैसे कि 90 का आपको FPS देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाऊं तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे ग्राफिक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे सुपर स्मूथ और अल्ट्रा एक्सट्रीम में खेल सकते हो और 90 FPS आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए इसका अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, लेकिन गेमिंग में आप यहाँ पे 140 हर्ट्ज़ तक का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्या है कि ज़्यादा गेम्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर PUBG खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप 90 FPS पे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसका FPS की, अभी मैं थोड़ी देर पहले टॉम क्लैंसी खेल रहा था, अभी BGMI खेल रहा हूँ, इसके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए BGMI दोनों, मतलब एक गेम मैंने वहाँ पे टॉम क्लैंसी का खेला और यहाँ पे खेल रहा हूँ तो डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा बढ़ गया, वार्म आपको ज़रूर यहाँ पर फील होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसमें स्मूथनेस की, तो देखिए जो अगर मैं टॉम क्लैंसी की बात करूँ तो मैं डेफिनेटली 30 FPS पे खेल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि
वहाँ पे कोई भी लैग ऐसे देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे BGMI की बात करूँ तो BGMI में आप ये जो गेम है वो 90 FPS पे खेल सकते हो। अल्ट्रा स्मूथ वाला जो ऑप्शन है, सुपर स्मूथ वाला, उसमें जाकर आप यहाँ पर आसानी से खेल सकते हो 90 FPS में। साथ ही में इसमें अगर मैं बात करूँ तो कोई भी लैग देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी टेंशन आपको यहाँ पर नहीं होगी। अगर क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, हमें जो 7S Gen 4 मिलता है वो है ना, ज़्यादातर गेम्स यहाँ पर आप आराम से खेल सकते हो। साथ ही में अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो देखिए इसमें है ना वेपर जो चेम्बर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले टॉम क्लैंसी खेल रहा था, तो जैसे कि आप देख सकते हो टॉम क्लैंसी मैंने आपको बताया था कि 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अभी मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, वरना जो मेजर करने वाला, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताता। और अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बताऊँ तो हाथ में हल्का सा वार्म फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फ़ोन को पकड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल ही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोई लैग वगैरह की, तो देख सकते हो कि कोई भी आपको यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में अगर आप यहाँ पर ईयरबड्स का यूज़ कर रहे हो तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आप वायर्ड, आपके पास कोई ईयरफोन हो तो वो यूज़ करें, क्योंकि जो ईयरबड्स वगैरह यहाँ पे होता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लेटेंसी का यहाँ पे लैग देखने को मिलेगा। साथ ही में जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया कि सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे मैंने टर्बो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सवाल ये आता है कि क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अगर आप कैमरा के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेफिनेटली आप इसे चूज़ तो कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम पे या खाली फ़ोटोज़ वगैरह डालना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह और आपको बहुत क्रिस्प फ़ोटो चाहिए तो फिर 25,000 के हिसाब से तो आपको कोई मतलब सैमसंग वगैरह लेना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से लेना चाहते हो, डेफिनेटली परफॉर्मेंस के हिसाब से आप ले सकते हो। गेमिंग में भी कोई भी इशू नहीं आएगा, चाहे BGMI खेल रहे हो या फिर सबवे सर्फर या कोई भी गेम आप खेलते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ये कुछ हाई एंड गेम्स में चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा जो FPS वगैरह है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे आपको मिलेगा। हालांकि परफॉर्मेंस की वाइज मल्टीमीडिया स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बैटरी सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो अगर आप खाली बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका रिकमेंडेशन मैं आपको कर सकता हूँ। कैमरा के लिए अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे खाली फ़ोटो को पोस्ट करना चाहते हो या वीडियोज़ बनाना चाहते हो तब ले सकते हो। हालांकि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा चाहिए तो आप सैमसंग या आईफोन की तरफ जाओ, इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपका इतना बजट होगा ही नहीं, तो अगर 25,000 का है तो आप डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ, आप इसे आंख बंद करके ले सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज़ चाहिए होंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए।